नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जैसा कि आप लोग मुझे जानते और पहचानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना तो मैं जातिवाद करता हूं, ना पार्टी पक्ष करता हूं, ना ही धर्मवाद करता हूं। बात निष्पक्ष करता हूं। सबसे पहले जज साहब कुछ सुना रहे हैं, जज साहब की बात को सुनिएगा, उसके बाद में हम अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में। सबसे पहले आप लोग जज साहब की बात सुनिएगा। खासतौर पर इसका जो सरगना टिन्नू यादव है, तो टिन्नू यादव को फांसी की सजा हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो, इसके बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें जो मेन अभियुक्त है वो टिन्नू यादव है। और इसका इतनी बड़ी दबंगई है कि इस अपराधी के नाम के आगे पुलिस को श्री लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों सुन लिया आप लोगों ने पूरी बात। जज साहब कह रहे हैं कि टिन्नू यादव को फांसी दे दिया जाए, सबसे बड़ा अपराधी अभियुक्त वही है, और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा देकर के उन्हें छोड़ दिया जाए। टिन्नू यादव है, मैं भी यादव हूं। यादव होने के नाते मैं बात नहीं कह रहा हूं, नहीं। सबसे बड़ी बात एक यह है कि चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा, बाकी अन्य लोगों को क्यों बचाया जा रहा। जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो सरकारी जाल से बाहर क्यों भाग रही हैं, प्रशासन के जाल से बाहर कैसे तड़क कर निकल गई। ये छोटी छोटी जो मछलियां हैं इनको जो है सिर्फ जाल में फंसाया जा रहा है। और दूसरी बात है, क्या कहना चाहता हूं, क्या आप लोग मानते हैं कि हमारे भारत देश के साधु संतों की भाषा ये हो सकती है कि टिन्नू यादव को फांसी दे दी जाए? वो तो अदालत का काम है, वो तो अदालत का काम, हो तो प्रशासन का काम है। टिन्नू यादव को फांसी दे दी जाए, बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा देकर के छोड़ दिया जाए। कुछ दिन पहले बयान दिए थे महाराज जी की गृह मंत्री मुझे बना दिया जाए। अब ऐसे लोगों को अगर गृह मंत्री बना दिया जाएगा देश में, तो देश में मालूम क्या होगा, तांडव होगा, वो भी खूनी। इनको गृह मंत्री बनना है। मैं यादव होने के नाते बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह काम अदालत का है। मैं तो यही कहता हूं कि जितने भी राम मंदिर चंदा चोरी में जितने भी लोग शामिल हैं सबको फांसी दिया जाना चाहिए। वो भी लाइव कैमरा, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहा हो कि आने वाले समय में हमारे भारत देश में कोई भी मंदिर में चोरी करने की जो है हिम्मत ना करे। ये सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। जानकारी कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, पता कीजिएगा, जांच करवाइएगा, हमारे भारत देश में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कितने बड़े बड़े दरगाह हैं, सब कुछ है ना। लेकिन ये मंदिर में ही क्यों हुआ ऐसा? जितने भी ट्रस्ट हैं सारे ट्रस्टों की जो है जांच करवाई जानी चाहिए। जनता के द्वारा पैसा दिया जाता है, श्रद्धालुओं के द्वारा पैसा दिया जाता है, भक्तों के द्वारा पैसा दिया जाता है। अभी रवि किशन जी का एक बयान आया था कि दान देने के बाद में उसकी जानकारी नहीं करना चाहिए। मतलब देश की जनता, मैंने आज तक 1 रुपए नहीं दिया है दान, मेरी हैसियत ही नहीं, मैं दान दूंगा कहां से? अगर मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए भरा होता मैं भी दान देता, 10-5 करोड़। लेकिन ये देश की जनता दान दे रही है, श्रद्धा से दे रही, तो देश की जनता पूछ नहीं सकती है कि हमारा दिया हुआ दान कहां जा रहा है, कहां लग रहा है? नहीं, ये सीधा सनातन पर प्रहार है। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन दिखावे का नहीं हूं, आडंबरी नहीं हूं, पाखंडी नहीं हूं, श्रद्धा रखता हूं, वो भी सच्ची रखता हूं। कोई भी मंदिर या मस्जिद, दरगाह, चर्च कोई भी रास्ते में पड़ता, सबके सामने सिर झुकाता हूं। आडंबरी चोला पहन करके नफरत फैलाने का काम नहीं करता हूं। अरे कुछ तो शर्म खाना चाहिए कि ईश्वर के वहां जाकर के मुंह क्या दिखाना है। लेकिन ईश्वर है कहां? अगर ईश्वर ही होता, ईश्वर को लोग मानते ही होते, ईश्वर को लोग मानते होते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर में जो है दान नहीं चोरी होता, चंदा नहीं चोरी होता। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, रामानंद महासागर जो है, रामानंद महासागर सीरियल था जो करके, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी आज मेरठ से सांसद बने बैठे हैं। एक लफ्ज तक नहीं निकला। क्या भारतीय जनता पार्टी से सांसद इसलिए नहीं बोल रहे हैं? पूरा देश भगवान के रूप में स्वीकार किया है आपको। प्रभु, आपके मुंह से कोई सवाल तो निकलना चाहिए ना, एक भी बयान तो निकलना चाहिए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भव्य दरबार में चोरी हुई है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सिर्फ बचाव करो बचाव करो, सोचने वाली बात है।
अरे देश के लिए मरिए, धर्म के लिए मरिए, लेकिन दिखावा बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कितनी अच्छी बात कही कि रावण ने तो सिर्फ एकमात्र सीता मां की चोरी किया था, वो भी भेष बदल के। और आज ये कौन से राक्षस हैं जो चंदा चोरी करे? अरे यादव हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, ऑन द स्पॉट फांसी दो जांच करवा के। लेकिन ये कौन सा बयान है कि टिन्नू यादव को फांसी हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा करके छोड़ दिया जाए? ये बयान नहीं है, ये नफरतबाजी है। और ये नफरतबाजी है। क्या जाति देख करके हमारे देश के साधु संत भी टारगेट करेंगे? मैं जातिवाद नहीं करता हूं, मैं धर्मवाद नहीं करता हूं, मैं पार्टी पक्ष नहीं करता हूं। मेरा पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाल कर देख लीजिएगा। सच्चाई की और ईमानदारी की बात करता हूं। कभी आज तक इन लोगों के मुंह से एक बयान नहीं निकला कि देश में बेरोजगारी है, देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश में युवा जो है दर दर भटक रहा है, देश में भुखमरी छा रही है, देश का युवा जो है शिक्षा से कोसों दूर जा रहा है, शिक्षा बराबर नहीं मिल पा रही, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। गरीब की बहन बेटी का जब बलात्कार होता है, न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बताइए, जब हमारे देश में बहन बेटियों के बलात्कार हो तो लोगों को धारणा करना पड़े, ये सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। यमराज एक चौराहे पर नहीं 1000 चौराहे पर मिले, लेकिन जैसे दोषी साबित होने के बाद में सजा दे दी जाए? नहीं, कोई बड़े लोगों का बच्चा होगा तो कैसे सजा दी जाएगी? जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मर्जी हो वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना या ना करना, लेकिन पूरा वीडियो सुन करके जरूर जाना। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भीम, जय हिंद, जय भारत साथियों।